की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गू को, जहाँ पर मिस्टर गू के वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स में से एक ने यहाँ पर उन्हें बिट्रे कर दिया था, जो कि यहाँ पर उनकी जान लेने के लिए आया था। और वो बॉडीगार्ड मेल नहीं बल्कि एक फीमेल होती है, यानी कि एक लेडी जो कि यहाँ पर गू को सीक्रेटली मारने आई थी, और वो उसका सीक्रेट मिशन होता है। गू यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम 10 साल बाद भी जन्म लोगी ना, तो भी यहाँ पे मुझे कभी नहीं मार पाओगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, और तुम वुमेन हो, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना अगर तुम मैन होती तो फिर उसे कल का सूरज देखने नहीं मिलता। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। एंड हम उसी फीमेल बॉडी गार्ड को देखते हैं सीधा 3 साल बाद, जिसका नाम लीसा होता है। लीसा यहाँ पर लाइट हाउस में थी, जहाँ पर उसका बॉस उसे बता रहा था कि उसे एक और मौका दिया जा रहा है गो को अप्रोच करने का एंड मिशन को कंप्लीट करने का, जो मिशन वो तभी कंप्लीट कर सकेगी अगर वो यहाँ पर गो की वाइफ बन जाए तो। एंड यहाँ पर वो गो को वैसे ही अप्रोच कर सकती है। इतने में यहाँ पर लीसा किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है, एंड तब उसका बॉस उसे बताता है कि उसकी आवाज है, जो कि इकलौता पर्सन है जो इतने समय से गो के नजदीक रहता है, लेकिन हमने इसे साउथ अफ्रीका से कैसे भी करके ढूंढ निकाला है। आज यहाँ पर हमारी लीसा निकल पड़ती है अपने न्यू मिशन पर, जहाँ पर वो खड़े होकर इंतजार कर रही होती है मिस्टर गो का। जैसे गो यहाँ पर बाहर निकलता है, उसे यहाँ पर गो की 3 साल पहले वाली बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर गो ने उसे चैलेंज किया था, ये कह कर कि अगर यहाँ पर 10 जन्म भी हो जाते हैं तो फिर भी लीसा उसे नहीं मार पाएगी। और इसी बात को याद कर कर यहाँ पर लीसा और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। जहाँ पर गो के कार से बाहर निकलती वो चाकू से उस पर वार कर देती है, और ये सब कुछ सिर्फ यहाँ पर बस सोच कर प्लान कर रही थी। सोच कर प्लान करती वो और खुश हो जाती है, लेकिन फाइनली यहाँ पर टाइम आ ही जाता है जहाँ पर कार उसके टुवर्ड्स अप्रोच होती है। लेकिन यहाँ पर कार में से बुड्ढा को बाहर निकलता है। लीसा सोचती कि 3 साल में तो वो इतना तो नहीं बदल सकता, एंड जाकर यहाँ पर वो उस पर्सन को अप्रोच करती है, एंड वो होते हैं अंकल ली। अंकल ली यहाँ पर लीसा को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो घर के हेड ऑफ द मैनेजमेंट से एक है। एंड यहाँ पर लीसा तुरंत ही गो के बारे में पूछने लग जाती है। तब अंकल ली उसे बताते हैं कि मिस्टर को यहाँ पर अपनी एक इम्पोर्टेंट इस वजह से वो नहीं आ पाए। लीसा यहाँ पर परेशान हो जाती है, बिकॉज वो चाहती थी कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले यहाँ पर वो उसका काम तमाम कर दे। वो कहते कि देखिए अंकल ली, हमें मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकल ली कहते कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने सर्टिफिकेट ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया है। जिस सर्टिफिकेट को देखते वो समझ जाती कि अब तो उसे यहाँ पर घर पर जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती और लीसा को तो पता ही था कि ऐसा कोई मैन नहीं है जो कि अपनी वेडिंग नाइट को छोड़ सकता है। एंड यहाँ पर वो रेडी थी अपनी वेडिंग नाइट पर ही उसका काम खत्म करने के लिए। वो यहाँ पर रेडी बैठी थी उसे सेड्यूस करने के लिए भी, लेकिन एक बार फिर से वो मिस्टर को नहीं बल्कि यहाँ पर अंकल ली होते, जो कि लीसा को ऐसे देखकर तुरंत ही भूल जाते हैं एंड कहते कि माफ करेगा, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था। लीसा कहती कि माफ करे, गलती मेरी है, मुझे लगा कि अब तक वो आ जाएगा। तब अंकल ली बताने लग जाते कि वह यही बात बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आज रात अभी अभी यहाँ पर उन्हें एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा है, इसलिए वो तो कब का जा चुके हैं। उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ भी कर लिया होगा। लीजा सोचते कि ठीक है, लेकिन वे भी कल तक वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अंकल ली बताते कि नहीं, हो सकता है कि आने में यहाँ पर उन्हें कुछ देरी से हो जाए। जिसे सुनते यहाँ पर लीजा का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगती कि इसका मतलब ये है कि वो कभी वापस नहीं आने वाले। अंकल ही कहते कि ऐसी बात नहीं है, काम बस ऊपर नीचे चलता रहता है, इस वजह से यहाँ पर बस ज्यादा काम में बिजी होते हैं, पर फिक्र मत कीजिए। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि कल दोनों यंग मास्टर और यंग लेडी घर पर आने वाले हैं ओल्ड हाउस से, और आपके पास 1 मंथ है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। अगर आपने उन तीनों का दिल जीत लिया तो फिर आप यहाँ पर रह सकती हैं, वरना मास्टर आपको यहाँ पर डिवोर्स दे देंगे। ये सुनते लीजा का दिमाग और खराब हो जाता है। वो सोचती कि मैं एक तो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और अब मैं यहाँ पर इसके बट इम्प्रेस करते बैठूं। तब तक यहाँ पर मिस्टर ली उसे समझाने लग जाते हैं कि भले वो बच्चे यहाँ पर उनके खुद के नहीं है, बट वो दोनों यहाँ पर उन्हें फादर जैसे मानते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे वो उनके गॉड फादर है। ऐसा बताकर वहाँ से वो चले जाते। लीजा सोचती कि ठीक है, आने दो बच्चों को, खाना खिला दूंगी, वापस सुला दूंगी, फिर देखती हूँ कि कैसे वो लोग मुझसे इम्प्रेस नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर फिर बाद में मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लीजा चैन की नींद सो रही थी, लेकिन इतने में ही कोई उसके ऊपर पानी फेंक देता है। लीजा डर के मारे उठती है, एंड उसके सामने कोई 5 साल की नहीं बल्कि
बड़ी सी बच्ची थी। लीसा उसे कहने लग जाती कि तुम दोनों कौन हो। एंड तब वो लोग बताते ये हम तो आपके बच्चे हैं स्टेप मॉम। ऐसा कहकर यहाँ पर वो लोग उसे चिढ़ाना शुरू कर देते। लीजा गुस्से में यहाँ पर अंकल ली को बुलाने जा रही थी कि वो लोग तो और भी स्मार्ट थे। दरवाजे के ऊपर बकेट रखा था जिसके अंदर आटे लगे हुए थे ताकि वो लीजा के ऊपर गिर जाए। और यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है जहाँ पर लीजा की ऐसी शक्ल देखकर वो लोग लीजा का और मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लीजा को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉस को कॉल लगाती है एंड कहती है कि ये बताएगा कि बच्चे यहाँ पर 5 साल के नहीं बल्कि 16-17 साल के हैं। वो कहने लग जाते कि माफ करना एज का तो मैंने पता नहीं लगाया। लीजा बोलती कि अब एज का पता मैं खुद लगा लूंगी। मुझे कैसे भी कर कर इन तीनों बच्चों की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद में हमें यहाँ पर सबसे बड़े बच्चे लीन के बारे में बताया जाता है कि वो 20 साल का है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो क्योतो यूनिवर्सिटी का टॉपर है और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो एक एशियन बेस्ड कंपनी को भी चला रहा है, विच मीन्स ये हमारा लीन बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है। इसके बाद में पारी आती है सेकंड बेटे ली की, जो कि यहाँ पर पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन लीन की तरह एम्बिशियस नहीं है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर म्यूजिक में जाता है और आगे जाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। फिर पारी आ जाती है ली की ट्विन सिस्टर लिली की, जो कि यहाँ पर उससे भी ज्यादा बच्ची है। दिखने में तो वो भी 18 साल की है लेकिन दिमाग तो उसका बच्चों के जैसा है। शरारत करना उसकी फितरत में है और इसका तो डेंजर लेवल कुछ ज्यादा ही है। विच मीन्स यहाँ पर लीजा को बहुत समय लग जाएगा लिली को यहाँ पर कुछ चीजें समझाते हुए। जैसे यहाँ पर लीजा नीचे की ओर आती है लिली यहाँ पर उसके बाद डांट फेंक कर मारती है, जिस चीज को यहाँ पर लीजा उंगलियों के बीच पकड़ लेती है एंड इन रिटर्न उसके ऊपर ही वार कर देती है जिसकी उसकी चोटी ही खुल जाती है। ये चीज देखकर तो यहाँ पर लिली ली और लीन तीनों हैरान थे कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकली। एंड जैसे लिली बैठती है लीन वहां से उठ जाता है एंड कहते कि डर्टी वुमन मेरे पास आओ मत। लीजा कहते कि मुझे कुछ बोलने से पहले सोचना 100 बार, बिकॉज मैं अपने आप को तो इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई। मेरा नाम लीसा है और मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। एंड यहाँ पर तीनों के तीनों बच्चे अपोज करने लग जाते कि तुम्हारा यहाँ पर कोई हक नहीं बनता हमारी मॉम बनने का, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो। ऐसा कहकर यहाँ पर सभी लोग लीजा को घर से बाहर निकलने के लिए कह देते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो हमारी मॉम बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तब तक वहाँ पर अंकल ली लीजा के लिए चाय लेकर आते हैं एंड यहाँ पर लीजा को बताते हैं कि लीजा पहली नहीं है, उसके पहले यहाँ पर 19 वाइफ्स आकर जा चुकी है, जिनमें से कोई भी यहाँ पर 10 तो क्या 20 दिन भी नहीं टिक पाया है और इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर उन्हें भी निकाल दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर लीजा 20th वाइफ हो, लेकिन यहाँ पर लीजा हार मानने से रही। यहाँ पर तो लीन अंकल ली से कह देता है कि इसके सभी सामान लीजिए और तुरंत ही बाहर फेंक दीजिए ताकि यहाँ पर ये वापस कभी आ ना सके। लीजा कहते हैं कि भूला मत, फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ, विच मीन्स यहाँ पर मेरा दर्जा तुमसे भी ज्यादा है, इसलिए कोई मेरे सामान बाहर नहीं फेंक सकता और ना ही ये अंकल। जिसके बाद अंकल भी यहाँ पर इस चीज को लेकर अपोज करने लग जाते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि 1 वीक देती हूँ मैं तुम्हें, 1 वीक के अंदर अंदर तुम तीनों के तीनों ठीक हो जाओगे और मुझे नहीं निकाल पाओगे। लिली कहते कि 1 वीक, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, हमें बस यहाँ पर 3 दिन की जरूरत है, देखना तुम 3 दिन में कैसे भागते हुए वापस चली जाओगी। लीजा कहते कि ठीक है 3 दिन ना, मैं 3 दिन देखती हूँ कि आखिर तुम क्या कर लोगे। जिसके बाद में यहाँ पर डे 1 की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सभी के साथ बैठकर लंच करने का टाइम आ जाता है एंड यहाँ पर लिली कोशिश करती है कि वो उसकी चेयर हटा देगी तो लीजा नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। लीजा को पहले से इन सभी चीजों की अवेयरनेस थी, वो तो यहाँ पर खुद अपने लेग के सपोर्ट कर बैठने का नाटक करती है लेकिन गिरती बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तो यहाँ पर ये लगने लग जाता है कि नींद में तो ये जरूर कुछ ना कुछ कर बैठेगी, इसलिए वो लोग यहाँ पर आधी रात को लीजा के दरवाजे के बाहर नेल्स रखते थे, यानी कि कीले, जिससे यहाँ पर लीजा उसके ऊपर चढ़े और उसे चोट लग जाए। लेकिन लीजा तो उनके ऊपर चढ़ती तो क्या, टच तक नहीं करती उन चीजों को और ये चीज तक देखकर यहाँ पर दोनों लोग हैरान हो जाते। फिर पारी आ जाती यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज की, जहाँ पर अंकल उसके लिए एक बॉक्स लेकर आ जाती है बताते हुए कि सर की तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। लीजा यहाँ पर थैंक यू बोलती है, उस बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर यहाँ पर व्हाइट स्नेक था,
बट लीसा को डर बिल्कुल भी नहीं लगता। वो तो खुशी खुशी उस स्नेक नॉक अपने हाथों में उठा लेती है। ये चीज देखकर तो यहाँ पर ली और लिली दोनों पागल हो चुके थे कि आखिर ये वुमन किस चीज से डरती है। कोई ना कोई चीज जरूर यहाँ पर उसकी वीकनेस होकर ही रहेगी। लेकिन तब तक यहाँ पे वो व्हाइट स्नेक उनके ही कमरे में घुस जाता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक कर कर जकड़ कर पकड़ लेते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। लीसा आकर जैसे उस व्हाइट स्नेक को उठाती है, ली तो बेहोश ही हो जाता है। एंड लीसा को दोनों को देखकर बहुत हंसी आ रही थी। जहाँ लीसा के बाहर जाने पर फिर पता चलता कि ली तो बेहोशी का नाटक कर रहा था, ताकि यहाँ पर ऐसा न लगे कि जैसे वो भी स्नेक से डरता है। यहाँ पर अंकल ली होते हैं जो कि कॉल कर कर यहाँ पर मिस्टर गू को बता रहे थे कि जैसा यहाँ पर मिसेस लीसा का इंफॉर्मेशन दिया गया था, वो इंफॉर्मेशन से तो वो कई ज्यादा अलग है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर मैडम विलेज में परी बरी है। यहाँ पर वो लोगों की बातों को मानती है, यहाँ पर सभी की बातों में हाँ में हाँ मिलाती है। और वो वन ऑफ द रीजंस भी से था जिसलिए हमने मैडम को यहाँ पर लाया था, ताकि वो सभी की बातों को ओबे करे। लेकिन मैडम तो बहुत ही डिफरेंट निकली। यहाँ पर सेकेंड यंग मास्टर और यंग लेडी दोनों यहाँ पर तंग आ गए उन्हें परेशान कर कर। लेकिन मुझे बहुत ही हार्ड फीलिंग्स है कि मैडम 1 मंथ से भी ज्यादा यहाँ पर टिक जाएंगी। एंड मिस्टर गो भी यहाँ पर उसे की डेटा इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, जिसे देखते ही यहाँ पे वो अंकल ली को बताते थे कि अगर कोई भी खतरा महसूस हो तो तुरंत ही उसे घर से बाहर निकाल देना। वही दूसरे यहाँ पर लीसा की शक्ल को और ध्यान से देख रहे होते हैं एंड अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं एंड कहते कि पता लगाओ क्या 3 साल पहले लीसा सिंगापुर आई थी जिस समय मैं भी वहाँ पर था या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका डाउट जो है वो सच में बदल रहा होता है। वही दूसरी और कुछ समय बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे अंकल ली घबराते हुए यहाँ पर लीसा के कमरे के बाहर आते एंड बताने लग जाते कि मैं कुछ समय पहले यहाँ पर गया था उन्हें स्नैक्स पहुँचाने के लिए, लेकिन वो दोनों यहाँ पर किडनैप हो चुके हैं और ये फोटो मुझे अननोन नंबर से भिजवाया गया है। मैं तुरंत ही यहाँ पर मास्टर को कॉल करके बता देता हूँ ताकि वो चीज़ों का पता लगा सके। लीजा यहाँ पर तुरंत ही उन्हें रोकती है बिकॉज ऐसे लग रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर ये सब कुछ देखकर कुको ऐसे लगे कि जैसे मैं कितनी इररिस्पॉन्सिबल हूँ एंड क्या पता 1 मंथ कंप्लीट होने से पहले ये मुझे ही घर से निकाल दे। इसलिए यहाँ पर वो अंकल जी से कहते कि नहीं आप फिक्र मत कीजिए, आप तुरंत यहाँ पर गाड़ी निकालिए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर देख लूंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो लोग तुरंत निकल पड़ते और लिसा यही सोच रही थी जरूर ये दोनों बंदों ने मिलकर ये ट्रिक की होगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते। ली और ली घबराते हुए दोनों के दोनों यहाँ पर मदद मांगना शुरू कर देते। लिली सोचती कि सचमुच तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो, आखिर तुम लोग इस लिमिट्स को कैसे क्रॉस कर सकते हो। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली के हियरिंग सेंसेस बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत पावरफुल। वो इसलिए बिकॉज वो इतनी स्किलफुल और इतनी एक्सपीरियंस्ड जो थी एंड यहाँ पे वो समझ जाती है कि ये बॉम्ब फेक नहीं बल्कि रियल है और वो घबराहट के मारे उसे खोलने लगती है बिकॉज टाइमिंग यहाँ पे बहुत जल्दी जा रहा था। और उसके इस घबराहट को देखकर ली हंसने लग जाता है, कहता है कि लिली तुमने सच कहा था, ये औरत तो सचमुच घबरा गई, इसकी शक्ल देखो देखने लायक है। अंकल ली कहने लग जाते कि देखो बेटा तुम दोनों को ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए, हम दोनों कितना घबरा गए थे। लीसा बोलते कि मजाक करना बंद करो, ये एक रियल बॉम्ब है ना कि कोई नकली बॉम्ब है। ऐसा कहकर वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही थी एंड वो दोनों मिलकर उसके ऊपर और हंसे जा रहे थे। लीजा यहाँ पर जैसे तैसे उनकी पट्टियों को खोलती है। अंकल ली से कहते कि तुरंत ही इन्हें यहाँ से लेकर भाग जाइए। तो फिर यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि तुम सुपर हीरो बनना बंद करो, तुम्हें क्यों लगता है कि हम अपने आप पर रियल टाइम बॉम्ब लगाएंगे। ये वीडियो कैमरा देख रही हो, ये भी हमारा है, तुमने जो कुछ भी बोला है सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, अब तो यहाँ पर अपनी मस्ती मजाक बंद कर दो। लिली कहती है एंड यहाँ पर लीजा उसे रोक देती है, ये बोलते हुए कि मैंने कहा ना कि बातें करना बंद करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन वो लोग यहाँ पर उसके हाथों से टाइम बम छीन लेते हैं, जहाँ पर लीजा जैसे तैसे उसे फेंकती है एंड उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए उन सभी को बाहर लेकर जाती है। लेकिन तब यहाँ पर जाकर उन्हें विश्वास होता है, जब वो बॉम्ब फटता है तब जाकर यहाँ पर उनकी आंखों में फियर नजर आने लग जाता है। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक पल उनके लिए वो बॉम्ब एक फेक बॉम्ब था जिसे वो हाथ में पकड़कर फोड़ना चाहते थे और प्रूव करना चाहते थे कि ये बॉम्ब फेक है, लेकिन ये तो एक रियल बॉम्ब है। लिली के तो यहाँ पर आंसू निकल आते हैं बिकॉज यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने जिस इंसान से फेक बॉम्ब मांगे थे न जाने उससे यहाँ पर उन्हें रियल बॉम्ब कैसे दे दिए।
ये बात जानते तो यहाँ पर ली इस बार सचमुच का बेहोश हो जाता है, जहाँ पर लिली और घबरा जाती है। लीसा कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घबराहट के मारे वो बस अनकॉन्शियस हुआ है, घर ले जाकर उसे आराम करने दीजिए, वो अपने आप होश में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। वही दूसर उन सब के जाने पर यहाँ पर लिसा कॉल लगा लेती है अपने बॉस को और उसे उस सप्लायर का पता करने के लिए कहती है जिसने यहाँ पर फेक के बदले रियल बॉम्ब सेल किया हुआ है। उसके बॉस का सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आखिर तुम्हारा मिशन में कोई प्रोग्रेस हो भी रहा है या फिर नहीं। लीसा कहती कि गलती तुम्हारी है, अगर तुम्हें पता है कि गो बिजनेस ट्रिप पर गया है तो मुझे यहाँ भेजना नहीं चाहिए था। जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मेरे मिशन की शुरुआत ही नहीं होगी, इसलिए बार बार पूछना बंद करो। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग घर पर होते हैं और आराम से बैठकर यहाँ पर लीसा खाना खाने वाली थी कि इतने में यहाँ पर लिली उसे रोक टोक देती है कि ये क्या, तुम अभी भी खाना खा सकती हो, तुम्हें नहीं लगता कि आज जो कुछ हुआ उसके बाद खाना खाना तो छोड़ो, मेरा सोना तक निकल जाएगा। तो वो कहने लगते कि मैं भी तो डरी हुई हूँ, लेकिन ली और लिली को लीसा के फेस से देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो हल्के से भी डरी हुई है। इतने में यहाँ पर लीसा का अलार्म बजने लग जाता है, जिसे सुनते ही यहाँ पर ली और लिली दोनों घबरा जाते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई टाइम बॉम्ब के टिक टिक करने का आवाज है। एंड यहाँ पर लीसा को बहुत मजा आ रहा था उन्हें डराकर। वो इतने में यहाँ पर उन्हें याद दिलाती है कि 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, विच मीन्स अब यहाँ पर उन्हें कॉल लगाना होगा और अपने दादा को सब कुछ बताना होगा। लिली यहाँ पर कॉल लगाने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज वो घबरा रही थी कि उसके दादा उसे यहाँ पर चिल्लाएंगे। सेम यहाँ पर ली भी कॉल नहीं करना चाहता था, पर तब तक वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं जो आते यहाँ पर बताने लगते हैं कि इस इवेंट के बारे में यहाँ पर मास्टर को पता चल चुका है और वो बस घर पहुँचते ही होंगे। ये सुनते ही यहाँ पर लिसा खुश हो जाती है बिकॉज अब जाकर उसके मिशन की शुरुआत जो होगी। लेकिन वहाँ पर मिस्टर गो नहीं बल्कि वो अपने स्पेशल असिस्टेंट को भेजता है। वो लोग यहाँ पर अंदर की ओर आते और वो लोग लीन को रखने के लिए कहते हैं। लीन कहते कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ। और चुपके से यहाँ से लिली और ली भागना चाहते थे, पर तब तक स्पेशल असिस्टेंट उन्हें पकड़ लेते एंड कहते कि आप दोनों को तो रुकना जरूर पड़ेगा बिकॉज अब आपकी जो मीटिंग होने वाली है। एंड बाद में यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है जहाँ पर लिली अपना हाथ को बताने लग रहे थे कि देखो डैडी, मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी है। लेकिन इससे यहाँ पर मिस्टर को का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो कहने लग जाते कि नील डाउन करो दोनों के दोनों। एंड यहाँ पर दोनों अपने पेरेंट्स से बहुत डरते, यानी कि कू से। उसके एक बार बोलते दोनों तुरंत ही नील डाउन कर लेते एंड माफी मांगना तक शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पर कू का गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो उनसे कहने लग जाते कि लगता है मैंने यहाँ पर तुम दोनों को कुछ ज्यादा झूठ कुछ ज्यादा फ्रीडम देकर रखी है, इसलिए आज तुम दोनों मिलकर मेरा फायदा उठा रहे हो और इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। ये सारा का सारा आइडिया यहाँ पर लिली का था ना, तो फिर जाओ लिली के सभी कॉमिक्स, सभी वेपन, सभी मूवी के सीरीज सब कुछ लेकर आ जाओ। एंड वो तब तक उसे नहीं मिलेगा जब तक मैं यहाँ पर परमिशन नहीं दे देता। लिली बहुत माफी भी मांगती लेकिन यहाँ पर उसकी कोई नहीं सुनता। एंड मैनेजर तो यहाँ पर लिली को यही कहते कि प्लीज आप रोइए मत वरना मिस्टर को और गुस्सा आ जाएगा। इतने में यहाँ पर ली अपने डैडी से माफी मांग रहा होता है कि आइंदा से वो लोग ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। एंड अब बारी आ जाती है ली को सजा देने की। को कहने लग जाता है कि तुम, चलो मैं एक बार मान भी लूं कि यहाँ पर वो छोटी है लेकिन तुम तो उससे बड़े हो ना। अगर उसने आइडिया दिया तो तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं था कि ये कदम उठाना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम तो उसे जरूर रोक सकते थे लेकिन नहीं, तुम भी इमेच्योर होकर उसका साथ दे रहे थे, इसलिए 1 मंथ के लिए तुम यहाँ पर इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। ये सुनते ही यहाँ पर वो सब कुछ डिनाई करने लग जाता है बिकॉज यहाँ पर लिखा ऑडिशंस जो आने वाला है। लेकिन को इन सभी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्लियरली कह देता है कि तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी और वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे मेरे पास और भी बेहतर ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मिस्टर को उन दोनों को बता देते हैं कि एक स्पेशल टीचर को बुलाया गया उन दोनों को डिसिप्लिन और मैनर्स सिखाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर दोनों को कमरे में भेज दिया जाता है। एंड लिसा बड़े प्यार से यहाँ पर मिस्टर को हाई कहती है। को कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम 3 साल बाद बिल्कुल भी नहीं बदली हो। लिसा बोलते कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हम पहले भी मिल चुके? एक सेकंड, 3 साल पहले तो मैं यहाँ पर सिंगापुर में थी, क्या तुम भी सिंगापुर में थे? ऐसा यहाँ पर लिसा जानबूझकर कहती है बिकॉज उसे पता होता है कि गो यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश करेगा और जैसे ही मैं फंबल कर बैठूंगी या फिर घबरा से जाऊंगी तो वो तुरंत ही मुझे पकड़ लेगा क्योंकि इसे श्योरिटी नहीं है कि वो लड़की मैं हूँ या फिर नहीं।
यहाँ पर गु मनी मन सोच रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट निकली। वो यहाँ पर लीजा से कहने लग जाता है कि तुम जहाँ तक चाहो तहाँ तक झूठ कह सकती हो, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। बिकॉज यहाँ पर फेक और रियल बॉम्ब के बीच का डिफरेंट कोई प्रोफेशनल बता सकता है, ना कि कोई ऐसी लड़की जो कि यहाँ पर कास आई हो। लीजा कहती कि लगता तुम्हें पता नहीं है, हम गाँव वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। तुम सिटी वाले से तो कुछ ज्यादा ही। वो क्या है ना, हम रेड चिड़ियों से जो पले बड़े हैं। खैर, ये सब छोड़ो, तुम वापस कब आ रहे हो वो बताओ। गु कहते कि अरे वाह, लगता है तुम सचमुच चाहती हो कि मैं वापस आऊँ। लीजा बोलती कि ऑफ कोर्स, तीन तीन जन घर पर है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अकेली यहाँ पर तीनों को संभाल पाऊंगी। गु कहने लग जाते कि ठीक है, एक काम क्यों नहीं करती, अगर संभाल नहीं पा रही हो तो यहाँ से चली जाओ। है ऐसा बोलकर वो उसके मुंह पे वीडियो कॉल एंड कर देता और लीजा को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर मिस्टर लीजा कहती कि ये हमेशा से ऐसे ही गया गुजरा है। और यहाँ पर मिस्टर ली कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, बिकॉज वो अपने खुद के मास्टर की बुराई थोड़ी ना कर सकते हैं। वहीं से यहाँ पर लिली को नेक्स्ट डे पता चल जाता है कि उसके कमरे में यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट आया है, जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से पहचानती है, बिकॉज वो एक हिडन कैमरा जो होता है। इसलिए जानबूझ के यहाँ पर कैमरा के सामने बैठती है और अपने एंटायर बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर देती है, वो भी बड़े ही सेडक्टिव वे में, बिकॉज उसे पता है कि कहीं ना कहीं मिस्टर गू देख जरूर रहे होंगे। एंड यहाँ पर वो क्वेश्चन करने लगती है कि लगता है ये गू जानबूझकर भाग रहा है, क्योंकि वो वेडिंग नाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ये सुनते ही यहाँ पर मिस्टर को के मेल ईगो को हर्ट हो जाता है कि आखिर कोई उनकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है। एलिजा ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही थी ताकि वो यहाँ पर जरूर आ सके। तब तक असिस्टेंट यहाँ पर मिस्टर गू को उसकी अपकमिंग मीटिंग के बारे में बताने लग जाता है, जिस चीज के लिए यहाँ पर गूगल कंपनी में वापस जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर गू ठीक 3 दिन बाद की टिकट करवाने के लिए कह देता है। एंड फिर यहाँ पर नेक्स्ट से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है लिली की, जहाँ पर तो उसे स्टिल खड़े रहना और अच्छे से चलना भी सिखाया जा रहा था। और वो टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। लीजा ये सब कुछ देखने पर यहाँ पर मैनेजर से पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब यहाँ पर वो अंकल उसे बताते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर मिस्टर गू के कहने पर चल रहा है। वो यहाँ पर यंग लेडी को प्रॉपर क्लासी एंड रिच लेडी बनाना नजर आते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लंच का टाइम आ जाता है, जहाँ पर उसे स्ट्रिक्टली सिर्फ 2 चॉपस्टिक से खाना पड़ रहा है, और वो भी सिर्फ एक छोटा सा टमाटर, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज वो ज्यादा खाएगी तो फैट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी बेचारी को भूख लग रही थी। लीजा यहाँ पर उस टीचर को रोकते हैं, कहती कि नहीं, वो फिलहाल यहाँ पर ग्रोइंग बच्ची है, वो एक टीनेजर है, वो जितना खाएगी उतना उसके लिए बेटर है, उसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। टीचर यहाँ पर कहने लगी थी कि देखिए, आप तो वैली फैमिली से बिलोंग करती है, आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा रहन सहन, हमारा रंग ढंग हमारे लिए कितना मायने रखता है। ऐसा बोलकर तो वो लीजा का भी खाना लेकर जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लीजा तो खाती रहती है और बेचारी लिली की ट्रेनिंग कंटिन्यू होती रहती है। वो यहाँ पर पूरी तंग आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और एक बार तो उसके हाथ में जानबूझकर वो टीचर बाउल रखती है और उस बाउल में जानबूझकर गर्म पानी, जिससे यहाँ पर बेचारी का इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता है। अब उस रिएक्शन को भी लेकर उस टीचर को प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुम यंग लेडी हो, तुम एलिगेंटली रिएक्ट करो ताकि एलिगेंटली यहाँ पर वो बाउल तुम्हारे हाथों से गिरे। अब ये सुनकर तो यहाँ पर लीजा भी पागल थी कि अगर कोई किडनैपर आ रहा है तो क्या हमें एलिगेंटली चिल्लाना चाहिए या फिर चुपचाप वहां से भाग लेना चाहिए। लिली को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो बुक्स को नीचे फेंक देती है। वो टीचर कहती कि लगता तुम और सीखना नहीं चाहती हो, तुम हो इतनी बदतमीज। साफ साफ समझ आता है कि मिस्टर गू ने अकेले तुम्हें पाला पोसा है, क्योंकि तुम्हारे पास मम्मा जो नहीं है, अगर वो होती तो आज तुम्हारे पास मैनेज और ये सब कुछ होते, और मुझे तुम्हें ये सब कुछ सिखाना नहीं पड़ता। ऐसा कहकर तो वो टीचर कुछ ज्यादा पर्सनल होने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो टीचर लिली से कहने लग जाती है कि अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, ये जितने भी पीसेस यहाँ पर गिरे हुए सब अपने हाथों से क्लीन करो। अच्छा, एक टुकड़ा, एक छोटा सा पीस भी नीचे रह गया तो भूल जाना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी टीचर हूँ, फिर देखना मैं तुम्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट देती हूँ। लिली अब यहाँ पर उसे क्लीन करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लीजा से मना कर देती है उन ग्लासेस के पीसेस को टच करने से भी। वो यहाँ पर अंकल को वो चीजें साफ करने के लिए कह देती है। टीचर कहती कि देखिए लेडी, आप साइड हट जाइए, मुझे यहाँ पर मास्टर को ने भेजा हुआ है इस यंग लेडी को चीजें सिखाने के लिए, और ये मेरा काम है। लीजा कहती कि काम है तो काम करो, तुम पर्सनली यहाँ पर लोगों को ट्रिगर क्यों कर रही हो। अब वो लिली की लाइफ है, वो जिसके साथ रहना चाहे, जिसने उसे पाला पोसा, वो उसकी जिंदगी है, तुम क्यों यहाँ पर उसे सब कुछ चीजें बता रही हो। ये कहते हुए यहाँ पर वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। टीचर बोलते कि क्या कहा तुमने।
लिली कहती कि लगता है तुम्हें एलिगेंटली सुनाई नहीं देता। मैंने कहा कि मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो प्रोफेसर में तो बहुत ईगो होता है। वो कहने लगती कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ पर उनकी अपॉइंट की गई स्पेशल टीचर हूँ, जो कि उनके ऑर्डर्स पर ही जाऊंगी। मैं अपना काम करना आई हूँ और मैं अपना काम जरूर करूंगी। लिजा बोलती कि देखो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ और उनकी वाइफ के नाते मेरा और उसका इक्वल ऑर्डर इक्वल पोजीशन पर है। तो जितना खाए उतना करो और मैं सिर्फ 3 तक गिनती करूंगी। अगर नहीं गई तो मैं सचमुच तुम्हें पीट दूंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो 3 तक काउंटिंग करती है और उसके ना जाने पर उसी की स्टिक को तोड़ देती है, जिससे डर के मारे वो टीचर नीचे गिर जाती है। लीजा बोलती कि ये क्या, तुम्हें तो ढंग से गिनना भी नहीं आता, तुम एलिगेंटली गिन नहीं पा रही हो और तुम मेरी बेटी को ये सब कुछ सिखा रही हो। ये सुनते उस प्रोफेसर का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि यहाँ पर वो मिस्टर गू को कॉल लगाने लगती है। लिली डरने लगती है, पर लिसा बोलती है कि जो करना है करो। एंड यहाँ पर वो कॉल लगाकर यहाँ पर कंप्लेन करना शुरू कर देती है। तो उसके बाद में यहाँ पर वो फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहता है, लिसा से यहाँ पर रीजन मांग रहा था, एन एक्सप्लेनेशन। लिसा बोलने लगती कि मेरी जूती भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन आती, मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं यहाँ पे। एंड ये सुन के तो यहाँ पे लिली भी डर लेती है। जहाँ पर टीचर कहने लग जाती कि देखा आपने सर, इसी तरीके से यहाँ पे मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है। मैं तो यहाँ पे बस अपना काम करने आई हूँ, आपकी ऑर्डर्स को फॉलो करने आई हूँ, लेकिन आपकी वाइफ यहाँ पर बीच में आकर मुझे डिसरिस्पेक्ट भी कर रही है, मुझे डिसिप्लिन सिखा रही है और मुझे फायर भी कर रही है। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि तुम वहाँ पर अब्रॉड में बैठे हुए हो, ये पक्का तुम्हारी बच्चे ने या फिर तुमने डस्टबिन से उठाया हुआ है, जहाँ पर तुम्हें इनकी कोई फिक्र है ही नहीं। ये सुनते ही यहाँ पर घोस्ट टीचर से पूछने लग जाता है कि लीजा ने आपसे क्या कहा। वो टीचर सब कुछ बताती है, फायर वाली बात भी। वो कहने लग जाते कि इसमें गलत क्या है, वो मेरी वाइफ है, वो जो ऑर्डर्स देगी वो मेरे ऑर्डर्स के बराबर है, और अगर उसे तुम्हें वहां से जाने के लिए कहा है तो तुम्हें इसी वक्त विला को छोड़कर चले जाना चाहिए। अब तक की जितनी पेमेंट्स है मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनती प्रोफेसर डरने लग जाती है, कहती कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर को कहते कि बस मेरी वाइफ ने जो बोल दिया वही आखिरी डिसीजन है। एंड यहाँ पर लीजा अंकल से कहती है उस स्टाफ को बाहर निकलवाने के लिए, जिसके बाद उसे वहां से ले जाया जाता है। लीजा यहाँ पर गुस्से कहने लग जाती है कि कोई ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर देते जो कि यहाँ पर ढंग से चीजें सिखाए। वो तो 24 आवर्स बेचारी यहाँ पर लिली को टॉर्चर किए जा रही थी। मिस्टर को कहने लग जाते कि ठीक है, अगर इतनी फिक्र है तो फिर तुम ही उसे सिखा देना। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देते हैं एंड सीसीटीवी का फुटेज चेक करने लग जाते, जहाँ पर साफ साफ चीजें दिखाई दे रही थी। एंड यहाँ पर होती बेचारी लीजा, जो कि अपने बेडरूम में बैठकर इंटरनेट पर सर्च करने लग जाती कि आखिर बच्चों को चीजें कैसे सिखाई जाती है, क्योंकि आज तक यहाँ पर उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इतने में वहां पर लिली आ जाती है बियर की कैंस लेकर। एंड तब यहाँ पर वो बहुत सैड नजर आ रही थी। वो यहाँ पर लीजा को थैंक यू बोलने लगती है उसका साइड लेने के लिए, और बताती है कि उसे ऐसा फील होता है कि जैसे यहाँ पर उसके डैड उसे पसंद नहीं करते और ना ही उसके भाई को पसंद करते, इसलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ऑफिस में होते हैं या तो कंट्री के बाहर ही होते, घर पर वो रेयरली नजर आते हैं। ये सुनकर यहाँ पर लीजा उसके हाथों से बियर की कैन लेती है और उसे मिल्क देती है। लिली कहती कह रहे मैं अब अडल्ट हो चुकी हूँ। लिजा बोलती कि जो भी है, लेकिन तुम फिलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कर रही हो, इसलिए ये जरूरत नहीं है। फिर दोनों यहाँ पर बैठकर गम की बातें करना शुरू कर देती है। उसके बाद में यहाँ पर लिसा लिली से पूछने लग जाती है कि आखिर वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है। एंड यहाँ पर लिली बताने लग जाती है कि वो एक ग्रेट फीमेल एशियन बनना चाहती है, जैसे यहाँ पर ग्रेस है। ये नाम सुनते ही यहाँ पर लीजा को तो खास आने लग जाती, बिकॉज उसे पता होता है कि उसका जो नाम है वो लीजा है, लेकिन उसका एशियन नाम यहाँ पर ग्रेसी है, जिसे यहाँ पर बहुत ही कम लोगों ने देखा हुआ है। लीजा कहती कि तुम्हें घुमा फिरा कर वो लड़की क्यों बनना है। वो बोलती कि अरे आपको पता नहीं है कि वो एक सीक्रेट स्पाई है, उसने कितने सारे मिशंस किए, सोचे कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा वंडरफुल रहेगी। मैं भी उसकी लाइफ यहाँ पर जीना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर लीजा को पता होता है कि उसकी लाइफ कोई वंडरफुल नहीं रही है। जब यहाँ पर वो 5 साल की थी, तब यहाँ पर उसके डैड ने उसे और उसकी मम्मा को छोड़ दिया था अपनी लवर के लिए। उसके बैक करने पर भी वो नहीं रुके थे, जिसके बाद भी यहाँ पर लीजा को और उसकी मम्मा को अपनी बाकी की जिंदगी स्ट्रीट पर गुजारनी पड़ी। और बस कुछ महीने बाद यहाँ पर उसकी मम्मा की बीमार के रीजन्स की वजह से यहाँ पर मौत हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ग्रेट एशियन वैन ने उसका साथ दिया था। वो उसी के साथ पली बड़ी थी एंड उसी से यहाँ पर उसकी शुरुआत हुई थी इस जर्नी की। एंड फिर यहाँ पर बारी आ जाती है बच्चों के स्कूल जाने की, जहाँ पर लीजा बड़े अच्छे से लिली को समझाती है कि उसे कैसे बिहेव करना है।
लिली कहती कि अब तो तुम मुझे पसंद हो, तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर 3 दिन बीत जाते, वो भी बहुत ही पीसफुली। लिजा यहाँ पर भगवान को थैंक यू बोलने लगती है कि फाइनली यहाँ पर वो शांति की जिंदगी जी सकती है, जब तक यहाँ पर उसका मिशन शुरू नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर भगवान बिना थोड़ी ना उसे कुछ देख सकते थे। लिजा को इतने में यहाँ पर स्कूल से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बच्चों ने आपस में लड़ाई कर ली है, विच मीन्स अब उसे यहाँ पर स्कूल जाना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स आना शुरू ही हुई है बस। एंड जैसे वहाँ पर लिसा पहुंचती है, हम देखते हैं लिली को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है। प्रोफेसर यहाँ पर चिल्ला रहे होते कि एक तो इसकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं करती और ऊपर से यहाँ पर अपनी कजिन को मार है। लिसा बोलते कि कजिन। प्रोफेसर कहते कि हाँ हाँ, सब अमीर एक जैसे तो होते हैं, तो भाई बहन हुए ना दूर के ये दोनों। एंड यहाँ पर वो लिली पर चिल्ला रहे थे। लिसा लिली से कहते कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर कोई शरारत नहीं करोगी लिली। लिली भी यहाँ पर लिसा को इग्नोर कर देती है। एंड यहाँ पर वो इंसान जी कहने लग जाता है कि अभी के अभी तुम यहाँ पर नील लौट कर मुझसे माफी मांगोगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। जो चीज के लिए यहाँ पर लिली रेडी बिल्कुल नहीं थी। प्रोफेसर कहते हैं कि खड़े खड़े मुंह मत देखो, अभी के भी जैसा जी बोल रहा है वैसे करो, तो वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर लिसा प्रोफेसर से कहती है कि आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो जाएगा? यहाँ पर लिली क्यों ही नील लौट करेगी, वो नॉर्मली भी सॉरी बोल सकती है। लेकिन यहाँ पर तब तक जी के डैड आ जाते हैं, जो कि कहने लगते कि हाँ, जैसा मेरा बेटा चाहता है वैसे ही होगा। अगर वो चाहता है कि वो नील डाउन करे तो उस लड़की को नील डाउन जरूर करना चाहिए। एंड यहाँ पर जी के डैड आते ही उसे पूछते कि क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? लिली जब हाँ कहती है तो वो उसे जोर से थप्पड़ मार देते हैं। ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज मेरा बड़ा भाई यहाँ पर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर बदतमीजी करोगी। आने दो तुम्हारे डैड को, मैं भी देख दो कि वो क्या कर लेता है। मैं भी उसका छोटा भाई हूँ। वही दूसरे बाद में वो जाकर बैठ जाता है एंड अपने डैडी को कंप्लेन करने लगता है कि देखो उसने मुझे कितना पीटा है। एंड उसके डैडी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं। लिली यहाँ पर कहती कि देखिए, गलती हमसे हुई, हम माफी मांग रहे हैं एंड उसी के साथ साथ हम मेडिकल एक्सपेंसेस भी पे कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जाओ कहने लग जाते कि बस मेडिकल एक्सपेंसेस, मेरे पास इनफ पैसे है जहाँ पर मैं उसे पे कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को नील डाउन कर माफी मांगना पड़ेगा। और वो प्रोफेसर भी यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं लिली के ऊपर। लिसा यहाँ पर लिली से कहते कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। एंड तब यहाँ पर लिली बता रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसने मुझे इंसल्ट किया है। लिली यहाँ पर जी से पूछती कि आखिर तुमने ऐसा क्या बोला जो कि मेरी बेटी को ऑफेंड कर गया। जाओ कहने लग जाते कि झूठी है एक नंबर की। लिली कहती कि चुप करो तुम क्या जी हो? मैंने जी से सवाल कहा है ना, तो फिर वही जवाब देगा। और ऐसे भी मैं तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ हूँ, तो इतना तो हक मेरा बनता है जब मेरे बोलने पर तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाता कि कुछ नहीं, मैं तो बस नॉर्मली उसे छेड़ रहा था। लिली कहती कि वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे यहाँ पर ट्रिगर किया, उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे ये कहा कि मेरे डैड यहाँ पर ना मुझसे और ना ही मेरे दोनों भाइयों से कभी प्यार करेंगे और ना कभी करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी मॉम हमें जन्म देती है भाग गई। ये सभी चीजें यहाँ पर वो हमें कह रहा था। जी कहने लग जाता कि मैंने गलत क्या कहा? तुम हो एक नंबर की बात जो तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। और ये सुनते यहाँ पर जी को एक फ्लाइंग थप्पड़ मिलता है, वो भी लीजा के साइड से, जिसे देखते तो यहाँ पर जाओ के भी होश उड़ जाते हैं। जाओ यहाँ पर लील वो चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर लील तो जाओ कभी नहीं छोड़ती है। वो कहती कि क्यों, अब जब मेरी बेटी ने यहाँ पर तुम्हारे बेटे को इतना पिट दिया है तो फिर तुम मेरी बेटी से माफी मंगवाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे बेटे का क्या, तुमने तो यहाँ पर से डिसिप्लिन तक नहीं सिखाया है, और मेरी बेटी ने ठीक किया। आई थिंक यहाँ पर मेरे बेटे से माफी मंगवाने की बजाय तुम यहाँ पर अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहिए कि आखिर यहाँ पर अपने आप को डिफेंड कैसे किया जाता है, वरना वो जिंदगी भर परी बनकर रह जाएगा और तुम उसका बैकअप लेते रह जाओगे। अब यहाँ पर वो जाओ से भी माफी मंगवाती है, जी से भी माफी मंगवाती है। वो प्रोफेसर तो चुपके से वहां से भाग निकलने वाला था, लेकिन लिली तो यहाँ पर उसे भी नहीं छोड़ती, बिकॉज गलती यहाँ पर प्रोफेसर की भी है। जस्ट बिकॉज वहाँ पर जी के डैड मौजूद है और जी एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहाँ पर वो उसके झूठ को साफ साफ पर्दा डाल देंगे। वहाँ पर प्रोफेसर को भी माफी मांगनी पड़ती है एंड वहाँ से लिली को लेकर लिजा चली जाती है। साव कहते हैं कि रुको, कॉल कर कर मैं यहाँ पर अपने भाई को सब कुछ बताऊंगा, देखना देखना फिर वो यहाँ पर तुम्हारा क्या हाल करता है। एंड बाद में यहाँ पर दोनों बेचारी घर पर आ जाती है। लिली यहाँ पर कहने लगती कि क्यों ना हम इस कंट्री को छोड़कर भाग जाए, डैड हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारा कुछ नहीं करेंगे। लिसा बोलते कि बेटा तुम्हारे डैड की जो कनेक्शंस है ना, अगर हम यहाँ पर मार्स तक भी पहुंच जाएंगे तो भी वो हमें किसी न किसी प्लेनेट से जरूर ढूंढ निकालेंगे। एंड एकदम ही यहाँ पर अंकल भागते हुए आ जाते हैं, जो कि बताने लग जाते कि प्रॉब्लम हो गई। लिली बोलते कि अब कौन सी प्रॉब्लम हो गई, एंड वो बताने लग जाते कि मैं खाना डिलीवर करने के लिए
यंग मास्टर ली के कमरे में गया था और वो कमरे में नहीं है, विंडो खुला है, विंडो पे यहाँ पर ढेर सारे कपड़े लटके हुए, विच मीन्स वो भाग कर जा चुके हैं। अरे सुनते यहाँ पर लिली को तो चक्कर आने लग जाते हैं और लीसा को भी, लेकिन लिली यहाँ पर लीसा को संभालती है और कहती कि अब आपको कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। लिली को फिर याद आता है कि उसका एक इंटरव्यू था एंड ऑडिशन भी, और अगर आज के ऑडिशन वो पास करते तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। लिसा उसे पूछती कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने कहाँ गया है एंड लिली बताती कि क्लब में। लिसा बोलती कि कौन गधा है जो कि क्लब में यहाँ पर ऑडिशंस लेता है, क्या न जाने वो लोग मेरे बेटे से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। ये सोचकर यहाँ पर सब निकल पड़ते हैं उसे बचाने के लिए एंड यहाँ पर ली क्लब में पहुंच जाता है अपना ऑडिशन देने के लिए, जहाँ पर वो सभी को अपना फैंटास्टिक सॉन्ग सुना था जो कि बहुत बेसुरा सॉन्ग था। सभी के कानों में से खून बहने लगे थे, लेकिन वो फिर भी कैसे न कैसे करके इसे कंट्रोल कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर उन्हें इसका फायदा जो उठाना था। वो लोग यहाँ पर गाना खत्म होने पर लिकी बहुत तारीफ करते एंड उसे यहाँ पर अपने साथ ड्रिंक करने के लिए भी कहते। जैसे वो एक ड्रिंक कटक लेता है वैसे वो लोग एक साथ मिलकर उसकी बुराई करना शुरू कर देते, बिकॉज उस ड्रिंक्स में ऑलरेडी कुछ मिलाए गए थे जिससे यहाँ पर ली को समझ आ जाएगा कि वो अपने सेंसेस में नहीं है एंड फिर वो लोग यहाँ पर उसका फायदा उठाने लग जाते। ली सोच पड़ जाता कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है और मैं इन्हें मार क्यों नहीं पा रहा हूँ और मुझे इतना वीक क्यों फील हो रहा है। लेकिन तब तक वहाँ पर लीसा आ जाती है उसे बचाने के लिए एंड यहाँ पर वापस घर आने पर लिली तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ली का मजाक उड़ा रही थी। ली को यहाँ पर बिलीव नहीं होता कि उसके साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है। वो बेचारा कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज हो गया था, इतना कि वो लीजा को मम्मी बुलाकर हक कर कर रोना शुरू कर देता है एंड लीजा को भी यहाँ पर हंसी आने लगती है। लीजा बोलती कि शांत हो जाओ, सिर्फ हम तीन वहाँ पर थे, हम तीनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है और इस दिन को हम कम्प्लीटली भूल जाएंगे, तुम इस दिन को दोबारा से याद भी मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग होते यहाँ पर लीजा जैसे उठती है दोनों बच्चे मिलकर यहाँ पर लीजा की सेवा करने लग जाते। लीजा सोचती कि कहीं आज इस धरती पर मेरा आखिरी दिन तो नहीं है और कहीं ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। तो वो उनसे कहते कि क्या काम है, सच सच बताओ। एंड लेकिन यहाँ पर ली और लिली कहते कि आपने मिलकर हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तो बस यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है सबसे बड़े भाई लीन की, जो कि इतने दिनों से गायब था, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर चले आता है एंड सिर्फ घर नहीं ले आता, वो यहाँ पर ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का इस पूरे के घर पर हक जमता है। यहाँ पर फिर मियाँ की मॉम कहने लग जाती है लेकिन इस घर में तो यहाँ पर तुम्हारे भाई बहन और कितने सारे लोग रहते हैं, आखिर मेरी बेटी ऐसे कैसे एडजस्ट कर पाएगी। लीन लीन कहते कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें यहाँ पर दूसरे घर में भी भिजवा सकता हूँ अगर मियाँ चाहे तो, मियाँ को जो ठीक लगे वही होकर रहेगा। ये सब कुछ सुनकर तो लीजा लिली ली को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इंसान फैमिली के अगेंस्ट जा रहा है अपनी बंदी के लिए, और वो भी एक ऐसी लड़की जहाँ पर बेटी और माँ दोनों के दोनों गोल्ड डिगर्स है। आनी यहाँ पर जैसे ही मियाँ की मम्मा लीसा को देखती वो उसे देखती पहचान जाती है, बिकॉज ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसके साथ में यहाँ पर लीसा के डैड चले गए थे, विच मीन्स यहाँ पर वो उसकी स्टेप मॉम कहलवाएगी, बट नहीं आखिर वो उसे मॉम की भी क्यों बोले। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे का पहचान लेते हैं एंड यहाँ पर आंटी लीसा को देखकर उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर मियाँ कह रही थी कि अब हमारा तुम यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज मैं यहाँ पर लीन की फियांसी हूँ और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। लीजा बोलती है कि लीन क्या ये बात यहाँ पर तुम्हारे डैड को पता है कि तुम शादी करने वाले हो, रुको मैं कॉल कर कर बता देती हूँ। लीन यहाँ पर घबराने लग जाता है और तो और मियाँ को भी पता था कि अगर ऐसा हुआ तो शादी अभी टूट जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर उसके हाथों से फोन फेंक देती है और एकदम इमोशनल विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए उसके पास चली जाती है। एंड यहाँ पे वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है लीसा कि तुम मुझसे कितना हेट करती हो मेरी मॉम की वजह से, लेकिन प्लीज मैंने और लीन ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है, यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते हैं, तो प्लीज हमारे प्यार को तो बिल्कुल मत तोड़ो। लीजा कहती कि दूर हटो मुझसे, नाटक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारी मॉम कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह रहोगी। एंड ये तो ऐसे कहती है जैसे लीजा ने उसे यहाँ पर बहुत ही जोर से धक्का मार दिया हो। लीन यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने लग जाता है। लीजा कहती है कि मुझसे यहाँ पर तमीज से बात करो वरना मुझे यहाँ पर सेकंड सी लगेंगे तुम्हारे डैड को कॉल कर कर बताने के लिए कि आखिर तुम क्या कर रहे हो।
मिया की एक्टिंग शुरू हो जाती है एंड वहां से लीन उसे लेकर जाने लग जाता है डॉक्टर के पास में। आंटी कहते कि देखना, तुम्हारी हाल भी तुम्हारी मॉम की तरह हो जाएगी। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। बाहर आने के वक्त यहाँ पर मिया उससे पूछने लग जाते कि आखिर वो थी कौन। वो उससे कहने लग जाते कि तुम उन बातों पर फिक्र मत करो, वो मेरे घर की सिर्फ एक मामूली सी सर्वेंट है। कुछ हफ्तों बाद वो खुद ब खुद चली जाएगी। और देखना, मैं कैसे यहाँ पर खुशी खुशी तुम्हें इस घर में वेलकम करूंगा और रानी बनाकर रखूंगा। जो बात को सुनकर यहाँ पर तुम मियाँ और उसके मामा बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज उनका मेन गोल यही तो था, एक अमीर बाप के बेटे के पैसे उड़ाने के। वही दूसरे यहाँ पर लीजा को अपने बॉस की तरफ से कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि हमने तुम्हें परिवार को संभालने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर चीजों को सुधारने के लिए भेजा है और मिशन कंप्लीट करने के लिए। इसलिए लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और ये 3 दिन मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ। अगर इन तीनों में काम होता है तो ठीक है, वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लिसा समझ जाती कि जब तक ये गधा इंसान यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन मिस्टर गो तब तक वो यहाँ पर अपने मिशन की शुरुआत कर ही नहीं सकती। इसलिए एक बार फिर से वो जानबूझकर बेडरूम में जाती है एंड यहाँ पर वो अपने आप का अनड्रेस करना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनल दिन आ ही जाता है जिस दिन यहाँ पर लीन की एंगेजमेंट होने वाली थी। सभी के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लिली और लीन के साथ में। यहाँ पर दोनों के दोनों तो बहुत ज्यादा घबराए होते कि सच में हमारे भाई का दिमाग खराब हो चुका है, जो कि उस लड़की के साथ में शादी करने वाला है, जो कि सिर्फ उसके फायदे के लिए उसके साथ में और कुछ भी नहीं। इतने में यहाँ पर स्टेज पर आकर सभी लोग अपना स्पीच देना शुरू कर देते। साथ साथ वहाँ पर मियाँ के डैड भी आते हैं स्पीच देने के लिए और इस एंगेजमेंट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन तब यहाँ पर लिसा की एंट्री होती है, जो कि कहती है कि मेरे बिना ये एंगेजमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। अब सभी लोग यहाँ पर लिसा की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर वो है कौन, आखिर उसका इस पूरे परिवार में क्या वैल्यू है। तब आंटी यहाँ पर सभी के सामने बता रही होती कि वो तो एक नॉर्मल सी मेड है, एक सर्वेंट है और कुछ भी नहीं, जो कि यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर से उसके उसके हस्बैंड को चुरा कर अपने से शादी कराना चाहती है। यहाँ पर तो आंटी लिसा को थप्पड़ भी मारने वाली थी, लेकिन लिसा यहाँ पर उनके हाथों को पकड़ लेती है। अंकल जैसे यहाँ पर लिसा को देखते वो उस पर चिल्लाने लग जाते और उसे ये कह रहे थे कि लिसा को चुपचाप यहाँ पर बैठकर इस एंगेजमेंट को एंजॉय करना चाहिए, वरना वो यहाँ पर लिसा को कभी अपनी बेटी कंसिडर नहीं करेंगे। लिसा बोलते कह रहे ये सब कुछ अभी क्यों आपके दिमाग में आ रहा है, मैं तो आपको जिंदगी में कभी भी डैड कंसिडर नहीं करूंगी, भले आप यहाँ पर अपनी डेथ बेड पर भी क्यों ना हो। मैं आपको अपना डैड कभी मान ही नहीं सकती हूँ। एंड यहाँ पर वह सभी लोगों के सामने अपनी फैमिली की चीजें बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया किसी और वुमन के लिए, और वह दूसरी वुमन कोई और नहीं बल्कि मियाँ की मम्मा है। एंड ऐसे कहकर यहाँ पर वलीन के पास चली जाती है एंड कहती है कि तुम क्यों चुप खड़े हो, तुम भी तो सभी को मेरे रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि आखिर हम दोनों का क्या रिश्ता है। मिया तो यहाँ पर लीजा को दूर कर देती है एंड कहती कि सिक्योरिटी गार्ड उस इंसान को बाहर लेकर धक्के मार कर ले चले जाओ, जो कि हमारी शादी में यहाँ पर बीच में आ रहा है। एंड लीजा यहाँ पर मिया को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर लीन भी कुछ नहीं कह पाता। मिया से कहते कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। लीजा कहते कि मैं बताती हूँ कि वो कुछ बोल क्यों नहीं सकता। फिलहाल यहाँ पर मेरे हस्बैंड मौजूद नहीं है ना, उस वजह से मैं यहाँ पर लीन की ऑफिशियल लीगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड के ना होने पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं आखिर इन्हें शादी की परमिशन दे रही हूँ या फिर नहीं, और मैं इन्हें इस शादी की परमिशन बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मियाँ की मम्मा पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि मामूली सी सर्वेंट है, लेकिन ये तो यहाँ पर मिसेस गो निकली। मियाँ यहाँ पर लीन से कहते कि प्लीज बोलो कि ये सब कुछ यहाँ पर झूठ है। लीन यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है लीसा के ऊपर कि देखो, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लीजा बोलते कि गलती तो की है सिर्फ इस लड़की को थप्पड़ मारकर, मुझे यहाँ पर इसके साथ साथ तुम्हें भी थप्पड़ मारना चाहिए ताकि तुम्हें भी समझ आए कि आखिर तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, जो कि यहाँ पर अपना खुद का ब्रेन वॉश कर रखे हुए हो। ली और लिली उठकर भी यहाँ पर लिन को ये बात समझाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर लीन के दिमाग में कोई बातें नहीं बैठती है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी तो घबराने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जरूर यहाँ पर इसके पास फेक सर्टिफिकेट होगा, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर मिस्टर गो जैसा शानदार इंसान इस लड़की से शादी करेगा। तब तक वहाँ पर जाओ भी आ जाता है, कहते कि सही कहा। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि शायद से इस लड़की ने वन नाइट स्टैंड किया होगा, इस वजह से यहाँ पर मजबूरी में आकर को राजी होना पड़ेगा इसके साथ रहने के लिए, और इसने जानबूझकर ये सभी चाल चली है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ।
एंड यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए वो लिसा की इंसल्ट करने लग जाता है। उस दिन स्कूल का बदला वो जो निकाल रहा होता है। एंड ऐसा करते करते वो सभी एकजुट हो जाते हैं एंड लिसा को यहाँ पर माफी मांगने के लिए कह देते हैं। लिसा क्लियरली कह देती कि मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जो कि तुम्हारे सपनों में भी माफी नहीं मांगी होगी। तो हकीकत में तो माफी मांगने की बड़ी दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर अंकल गुस्से में आकर लिसा को थप्पड़ मारने वाले थे, बट तब तक वहाँ पर फाइनली मिस्टर को की एंट्री हो जाती है, जो कि अपने स्टिक से अंकल को मारकर दूर करता है। एंड आंटी यहाँ पर कहती कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस बिच की किस्मत इतनी अच्छी हो। अंकल तुरंत ही अपनी वाइफ को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते। एंड यहाँ पर लीन कहने लग जाते कि डैड आप यहाँ पर। लीन कहते कि क्यों, मेरा बेटा यहाँ पर शादी कर जाए और उसी की शादी में मैं न आऊं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। जहाँ पर मिया आगे बढ़कर मिस्टर गो को डैडी बोलने लग जाती है। मिस्टर गो कहते कि खबरदार अगर तुमने मुझे डैड कहा तो। अगर यहाँ पर लीन की स्टेप मॉम ने इस एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया, विच मीन्स ये एंगेजमेंट ही खत्म होती है, तो फिर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपने आप को हमारी फैमिली में काउंट करने का। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ कहते कि देखो सिस्टर, नहीं नहीं सॉरी आंटी। लीसा बोलते कि आंटी किसको कहा तुमने। यहाँ पर तो गू को भी हंसी आने लग जाती है। मियाँ बोलते कि माफ करना मैडम गू, देखिए मैम जानती हूँ कि आपका मेरे परिवार वालों से पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन मैं और लीन एक दूसरे को सच्चा प्यार करते, हम बस एक साथ रहना चाहते हैं। लीजा यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देती है एंड कहती है कि हबी तुम्हें तो लगता है पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पर लीन क्या क्या वादे कर बैठा है अपनी लव ऑफ द लाइफ से। वो कह रहा था कि वो कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर और खुद के भी शेयर्स इस लड़की के नाम पर कर देगा। और बस इतना ही नहीं, जिस घर हम रह रहे हैं वो घर भी यहाँ पर वो इसके लिए रख लेगा और इसकी मदर इन लॉ के लिए और साथ साथ फादर इन लॉ के लिए। अब तुम बताओ जो तुमने अपनी मेहनत से बनाया है, क्या हम ऐसे किसी को दे सकते हैं गरीबों को दान में। एंड इनडायरेक्टली यहाँ पर वो उसे घर वालों को गरीब भी बुला देती है। वही दोस्तों यहाँ पर फाइनली मिस्टर को अपना ऑर्डर दे देता है कि अगर मेरी वाइफ नहीं चाहती कि ये शादी हो तो फिर ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। इस एंगेजमेंट को मैं यही के यही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा बेटा लीन चाहता है कि वो फिर भी शादी करे तो वो कर सकता है, लेकिन एंगेजमेंट करने से पहले उसे एक सर्टिफिकेट पर साइन करना होगा जिससे यहाँ पर लीगली पता चले कि अब से वो मेरा बेटा नहीं है। और ये तो लीन बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। और अगर लीन ने ऐसा किया तो फिर यहाँ पर मियाँ थोड़ी ना उसके साथ शादी करेगी, वो तो फिर यहाँ पर ली को पकड़ लेगी। इसके बाद में वो सभी यहाँ पर घर पर आते हैं जहाँ पर बच्चे को एक एक कर अपने सभी बच्चों की क्लास लेते हैं। और सोने के टाइम पे यहाँ पर जैसे वो बेडरूम में आता है वो लीजा से पूछने लग जाता है कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो। लीजा बोलते कि ये कैसा क्वेश्चन है, हमारी शादी हो गई है, हम रूम बेड सब कुछ शेयर करने वाले और तुम अभी ये सवाल पूछ रहे हो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर को नहीं चाहते थे कि लीजा वहाँ पर रुके एंड लीजा भी अपने इरादे से रुकी थी। मिस्टर को तुरंत असिस्टेंट को बुलाकर सारे रूम का छानबीन करने के लिए कह देते, जहाँ पर खुद ही उसे अपने हाथों से वो नाइफ मिल जाती है। वो लीजा को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है और लीजा को पता था कि जैसे ही वो पैनिक करेगी वो उसे पकड़ लेगा। वो कहते कि एक बात बताओ, मैं इस कमरे में शुरुआत से अकेली रहती आई हूँ। उस एक्सप्लोजन के बाद में से मैंने इस नाइफ को अपने पास रखना शुरू किया एज ए सेल्फ डिफेंड और मैं हमेशा रखती रहूंगी, भले यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा हो या फिर ना हो। जिसके बाद वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन अपने बेडरूम में रखो, मेरे बेडरूम में नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और लिसा के पास भी कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। एंड यहाँ पर फिर लिसा का मिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके पर वार करती है लेकिन वो बच जाता है बिकॉज गू यहाँ पर अलर्ट था। वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके लिए अपने हाथों से कॉफी भी बना कर लाती है, पर गू को पता था कि उसमें ऑलरेडी कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो अंकल को बुलाकर कॉफी को टी में एक्सचेंज करने के लिए कह देता है। लिसा बोलते कि लेकिन तुम तो कॉफी पीते हो ना, तो आज तुम्हें चाय क्यों पीनी है। गू कहने लग जाते कह रहे मेरी मर्जी, लेकिन तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो। एंड लिसा फिर कुछ बोल नहीं पाती, जिसके बाद वो स्नाइपर लेकर बिल्डिंग के ऊपर खड़ी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर गू को भी इस चीज का पता चल जाता है। लीजा यहाँ पर जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो हर मुकाम पर फेल हुए जा रही थी। एंड फिर बाद में वो वैंग यहाँ पर उसे टॉर्चर करने लग जाता है। ये कहते कि भूलो मत, मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर इस मुकाम पर लाया है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मेरे वजह से तुम खा पी रही हो और ये जिंदगी जी रही हो ऐश की। अगर मैंने तुम्हें उस समय सड़क पर छोड़ दिया होता तो अपनी मॉम के साथ तुम भी ऊपर चली जाती। ऐसा कहकर वो उसकी चोट के ऊपर और दबाव डाल रहा था, उसे और पेन दे रहा था। एंड यहाँ पर लिसा को याद आता है कि ये उसका आखिरी मिशन है। इसके बाद में यहाँ पर उसे उसकी फ्रीडम मिल जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो इंजेक्शन लेकर बाथरूम की ओर चली जाती है और अंदर आकर यहाँ पर बस इंजेक्शन से उसे इंजेक्ट कर देती है। मन ही मन यहाँ पर लिसा को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो बार बार अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती थी, जहाँ पर अब जाकर इतने सालों बाद उसे उस बैंक से छुटकारा मिलेगा और वो फाइनली अपनी लाइफ जी पाएगी। वो घबरा भी रही थी और तब तक यहाँ पर मिस्टर को उसका हाथ पकड़ लेते और उसका घबराहट और भी बढ़ जाता है।
लीसा कहने लग जाती कि तुम मरे नहीं। वो कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम मेरे घर पे यहाँ पर ड्रग्स रखोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने तो उन्हें यहाँ पर सी वाटर से एक्सचेंज कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि उससे किसी की मौत हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर वो लीजा से पूछने लग जाता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, बिकॉज उसे अच्छे से याद है कि 3 साल पहले लीजा ही वो बॉडीगार्ड थी जिसने यहाँ पर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। लीजा यहाँ पर बहाने मारती लगती है कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू से वादा करता है कि वो उसे यहाँ पर वैंग के जंगल से जरूर छुड़ाएगा। ये सुनते यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो बस वही चाहती थी जो कि उसकी फ्रीडम है। एंड यहाँ पर वो फ्रीडम उसे गो दिला रहा है, वो पर्सन जिसे वो मार डालने वाली थी। इतने में यहाँ पर अंकल भागते हुए आ जाते हैं एंड बताने लग जाते हैं कि जो एल्डर मास्टर है वो घर से भाग चुके हैं और उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, जिसे सुनकर यहाँ पर लीसा और मिस्टर को दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं बेचारा लीन को जो कि बाहर स्ट्रगल कर रहा था। कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पर उसे किडनैप करने के लिए, लेकिन तब तक उसकी सुपरस्टार मम्मी आ जाती है, यानी कि लीसा, उसे बचाने के लिए। एंड फिर यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों को तो साओ ने भिजवाया था। लीन यहाँ पे पूछने लग जाता है कि डैड नहीं आए। लीसा बोलते कि हाँ, बिकॉज तुम हो ही ऐसे, आखिर वो तुम्हें बचाने के लिए क्यों ही आएंगे। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गो को ये लग रहा था कि वो बाहर जाएगा, चीजें समझेगा तो खुद ब खुद लौट आएगा वापस घर पर। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि जाओ को हक कर रही होती है, विच मीन्स यहाँ पर जाओ की ये सारी प्लानिंग थी जिसमें यहाँ पर मिया शामिल होती है, और मिया मिलकर यहाँ पर लीन के साथ में फेक लव, फेक बॉन्ड क्रिएट कर रही थी, वो भी जाओ के बेनिफिट के लिए। एंड जैसे ही यहाँ पर सब कुछ लीन अपनी आंखों से देखता है, वो दंग रह जाता है। वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। वो पर्सन जिसे वो अपनी एंटायर लाइफ देना चाहता है, वो पर्सन उस पर चीट कर रही है, वो पर्सन ने उसे कभी लव किया ही नहीं, और वो सिर्फ यहाँ पर किसी और के लायक कर रही है। और इन सभी बातों का कन्फेशन मिया उस समय उसके सामने दे भी देती है। एंड इतने में यहाँ पर गार्ड्स आकर लिसा को पीछे से मारते हैं और वह तो उससे यहाँ पर लीड किडनैप हो जाता है, जिसके बाद जाओ यहाँ पर अपने बड़े भाई गू को बुला लेता है अपने बेनिफिट्स के लिए। एंड यहाँ पर जाओ ये चाहता था कि क्यों सब कुछ यहाँ पर उसके नाम पर कर दे, तब जाकर वो लिन को इसके हवाले कर देगा। बट गू को इतना आइडिया तो जरूर था कि जाओ इतना भी बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ अपने हाथ में आने पर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले, इसलिए यहाँ पर गो कुछ भी साइन करने से मना कर देता है। जाओ यहाँ पर गुस्से में आकर लीन को मारने वाला था, लेकिन तब तक यहाँ पर लिसा उठ जाते हैं, अपने मूव्स दिखाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर ये मूव्स देखकर जाओ हैरान था। वो कहने लग जाते कि जरा याद तो करो जाओ कि मैं हूँ कौन। और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर वैंग को पैसे दिए थे जाओ ने सब कुछ करवाने के लिए, एंड वैंग ने यहाँ पर अपनी स्टाफ लीसा को इस रूप में भेजा हुआ था गो के जान लेने के लिए जाओ की तरफ से। जाओ को अभी भी लग रहा था कि यहाँ पर लीसा उसका साइड लेगी, लेकिन लीसा तो यहाँ पर उसे ही बेहोश कर देती है और पुलिस को भी बुला लेती है। तब तक वहाँ पर आ जाती है मिया, ऐसा एक्ट करते कि जैसे जाओ ने जबरदस्ती उसे सब कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार वो लीन का ब्रेन वॉश नहीं कर पाती है। लीजा और मिस्टर को लीन को उसकी हेल्प पर छोड़ देते कि तुम जो डिसीजन लेना चाहो उसमें हम शामिल रहेंगे, लेकिन लीन इस बार समझ चुका था कि उसके लिए क्या सही है। एंड वो यहाँ पर उसे ठुकरा कर अपने मॉम डैड के साथ चला जाता है। फिर हम घर में यहाँ पर देखते हैं हैप्पी फैमिली को, जिसके बाद यहाँ पर होती है लीजा एंड गु यहाँ पर लीजा को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम उस वैन के लिए क्यों काम करती हो। लीजा यहाँ पर अपनी बचपन की स्टोरी उसे बताने लग जाती है कि आखिर उसका कितना एहसान रहा है उसके ऊपर। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि तुम उस पर्सन के बारे में जानती नहीं हो कि कौन कौन उसे नहीं ढूंढ रहा। मुझे तो लगता था कि पहले तुम यहाँ पर एक स्पाई हो, अच्छे काम के लिए काम करती हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम एक ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हो जो कि सुपारी लेते हैं लोगों को मारने के लिए। और मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें स्ट्रीट से उठाकर अपने घर पर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो तुम्हारी एंटायर लाइफ को कंट्रोल करता रहेगा। वो इसी तरीके से ऐसे बच्चों को ढूंढता है, जानबूझकर उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें इमोशनल करता है, ये जताता है कि उसने क्या कुछ नहीं किया, और उनसे अपना काम निकलवा लेता है। पुलिस भी यहाँ पर उसके पीछे लगी हुई है, जिसके बाद में यहाँ पर लीजा और मिस्टर को चले जाते हैं यहाँ पर उसे सबक सिखाने के लिए। एंड इसी तरीके से इस विलन की भी एंडिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू परिवार की शुरुआत होती है, जहाँ पर लीजा और मिस्टर गू की बॉन्डिंग अब सबके साथ एकदम स्ट्रांग हो चुकी थी। मिस्टर गू ने भी कंपनी में कम और घर में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया था, और बस इतना ही नहीं, लीजा के साथ भी यहाँ पर मिस्टर गू ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। ड्रामा की एंडिंग तो यहीं पर हो जाती है, लेकिन मिस्टर गू और लीजा की लव स्टोरी की एक न्यू शुरुआत हो जाती है।